दोस्तों, आप लोग जिस तरीके से इस चैनल को प्यार देते आए हैं उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। और आगे भी आशा करता हूं इसी तरीके से आप इस चैनल को प्यार देते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाल ही में इंडिया की पहली 150 बिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी कौन सी बनी है। आंसर हमने किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसी कंपनी बनी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका राइट आंसर हम लोगों ने किया था, जिसके रिगार्डिंग हमने आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में 150 बिलियन डॉलर वाली मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका राइट आंसर हो गया था। अब उसके आगे की कहानी देखते हैं कि इसके आगे क्या हुआ है। अब उसके आगे की कहानी ये है कि इस फोटो को देखकर आप समझ रहे होंगे, इसमें लिखा है मुकेश अंबानी रैंक्ड 9th ऑन द फोर्ब्स की तरफ से रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट में उनको 9वें स्थान पर रखा गया है। किस वजह से रखा गया है? जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज 150 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से इनकी जो इनकम है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से इनको इस पोजीशन पर रखा गया है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा वो समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि फोर्ब्स की तरफ से रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में दुनिया में 9वें स्थान पर कौन से भारतीय पहुंच गए हैं। तो आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी इसमें राइट आंसर नहीं होगा। मुकेश अंबानी, आप अच्छे से दोनों भाइयों को समझ लीजिए। मुकेश अंबानी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, जबकि उनके छोटे भाई अनिल अंबानी जो हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 2 भाई हैं, सगे भाई हैं, इसके बावजूद भी एक भाई बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है और दूसरा बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर मुकेश अंबानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस लिस्ट को आप दिखाऊंगा अभी मैं आपको। सबसे पहले आप इस फोटो को देख लें। इसमें आप मुकेश अंबानी का हंसता मुस्कुराता चेहरा देख सकते हैं, जिसमें कि लिखा है मुकेश अंबानी रैंक्ड 9th ऑन द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दूं इनकी कुल जो संपत्ति है वो है 64 बिलियन डॉलर, या फिर हिंदी में इसको देखें तो 64.6। ठीक है, यहाँ पर भी 64.6 होगा, 64.6 अरब डॉलर, जिसको बिलियन डॉलर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ में एक यहाँ पर चीज़ मन में आ सकती है कि सर अगर परसों इसने 150 बिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी बनी है तो इसके तुरंत बाद इसकी रैंकिंग किसने बना दी, क्यों बना दी? एक्चुअल में ये जो फोर्ब्स की तरफ से रियल टाइम बिलियनियर रैंकिंग है, इसमें देखो लिखा है रियल टाइम, यानी कि रियल टाइम बेसिस पर ही कैलकुलेट करता है। डेली बेसिस पर कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना लूज़ कर रहा है, उस बेसिस पर ही इस लिस्ट को बनाया जाता है। साथ ही साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी दुनिया का जो सबसे अमीर व्यक्ति है वो है जेफ बेजोस, जो कि शॉपिंग कंपनी अमेजन के मालिक हैं। और उनकी जो पूरी संपत्ति है वो है 160 बिलियन डॉलर, यानी कि 160 अरब डॉलर। दूसरे नंबर पर आते हैं बिल गेट्स, जिनकी टोटल संपत्ति है 109.9 अरब डॉलर। और 9वें स्थान पर है मुकेश अंबानी, जो कि हैं 64.6 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 1, 2 और 9th पोजीशन वाले पर्सन का नाम याद रखना है। दोस्तों, कॉरपोरेट में एक ग्रुप है JSW, जिंदल सौ के नाम से जिनको जानते हैं। तो JSW उन्हीं का एक सीमेंट वाला जो कंपनी है जिसको JSW सीमेंट के नाम से जानते हैं। JSW सीमेंट, उसके ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली और फुटबॉलर सुनील छेत्री। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि हाल ही में सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को जिंदल सौ सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यहाँ पर आप इन दोनों का फोटो भी देख सकते हैं। इस फोटो में देखो लिखा है कि बढ़ती मजबूती का वादा, और ये जिंदल सौ का जो सीमेंट है ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और इसमें सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री दोनों का फोटो आपको दिख रहा होगा, जिनको हाल ही में इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलते हैं करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा कि जुलाई 2020 में आयोजित होने वाली 45वीं USIBC, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत इसकी अध्यक्षता करेगा।
तो यहाँ पर आपको बता दूँ, ये जो काउंसिल है जिसकी 45वीं मीटिंग अभी ऑर्गेनाइज की जानी है, जिसको USIBC के नाम से जानते हैं, मतलब हुआ यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल, यानी कि अमेरिका और भारत के बीच का एक ये बिजनेस काउंसिल है, जिसकी 45वीं वर्चुअल मीटिंग वर्चुअल होगी, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, इस वजह से वर्चुअल मीटिंग जो है इसको जुलाई 2020 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता इस बार भारत देश करेगा। अब ये जो काउंसिल है, इसमें क्या डिस्कस होता है? इसमें बेसिकली डिस्कस होता है भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड चल रहा है, व्यापार चल रहा है, उसको कैसे ग्रो किया जा सकता है, या फिर अभी तक कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके बेसिस पर डिस्कशन होगा। आप लोग अगर करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, चूँकि अमेरिका और चीन के व्यापार के बीच में एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन बड़ी हुई है। ऐसे केस में अमेरिका चाइना का फेवर ना करके भारत का बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है, चाहे वो ट्रेड में हो या फिर किसी भी पक्ष में हो। तो इस केस में हमको ये फ़ायदा मिल सकता है कि हमारी जो अमेरिका के साथ में ट्रेड चल रही है उसमें हमें कई फ़ायदे मिल रहे हैं, जिसका हम लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो कह सकते हो अमेरिका भारत के प्रति अभी सकारात्मक है और चीन के प्रति वो नकारात्मक अप्रोच अपनाए हुए है। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को आप हमारे चैनल से ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी मैं आपको पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स को रिकमेंड करूंगा, जिसका एक सिंगल PDF का नोट्स है वो तैयार कर दिया गया है। अभी उस पर एक डिस्काउंट भी चल रहा है, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जितने भी टॉपिक होते हैं सभी आपको मिल जाएंगे, और इतना मेरा चैलेंज है कि इसको कवर करने के बाद में आपको किसी भी और सोर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप ले सकते हैं डिस्काउंट के साथ में। दोस्तों, कल 21 तारीख को सभी ने खूब स्टेटस लगाया होगा इंटरनेशनल योगा डे का। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि 21 जून 2020 को इंटरनेशनल योगा डे का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस बार 6वां संस्करण जो है ये मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल योगा डे प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून के दिन को ही क्यों चुना गया है आप सभी को पता होगा। जो हमारा स्पेयर होता है, नदन स्पेयर, ये इस तरफ ये सदन होता है, ऊपर नदन होता है, तो ये साउथ सदर्न स्पेयर होता है। तो हमारा जो नदर्न स्पेयर होता है इसका सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। इस वजह से इसी दिन की एक विशेष महत्ता को देखते हुए इसी दिन को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में चुना गया है। अब इसमें यह भी प्रश्न बन सकता है कि इंटरनेशनल योगा डे 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, यानी कि इस समय आप घर पर हैं, इस वजह से जाहिर सी बात है कि योगा आप घर पर करेंगे, तो योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, यानी कि चूंकि आप घर पर हैं तो जाहिर सी बात है अपने फैमिली के साथ भी योगा कर सकते हैं। इस वजह से इस बार की इसकी थीम को चुना गया है। तो इसको याद रखना भी आसान हो जाएगा। इस तरफ आप देख सकते हैं रेत में इसकी पूरी ये बना रखा है इसकी थीम पर इंटरनेशनल योगा डे, जो कि 21 जून को मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम है योगा एट होम योगा विद फैमिली। ये इसका पूरा कह सकते हो फुल फॉर्म हो जाएगा। साथ ही साथ में इंटरनेशनल योगा डे के लिए जो कह सकते हो आवाज़ सबसे पहले उठाई थी प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्हीं के आह्वान पर ही UNGA की तरफ से इसको मनाया जाने लगा है प्रतिवर्ष 21 जून को। आगे चलते हैं करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी योगा दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए, लोगों को और ज़्यादा योगा के प्रति मोटिवेट करने के लिए आयुष मंत्रालय और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, जिसको ICCR के नाम से जानते हैं, द्वारा संयुक्त रूप से 2020 में आयोजित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा माई लाइफ माई योगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि माई लाइफ माई योगा नाम से एक ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू करी गई है, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, आप घर पर योगा का एक छोटा सा वीडियो बना सकते हैं। गवर्नमेंट की इस पोर्टल पर आप इस वीडियो को पोस्ट करेंगे, उसके बाद में बहुत सारे वीडियोस आएंगे, उनमें से किसी कुछ वीडियोस को सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद में उसको प्राइज़ दिया जाएगा। तो इसकी डेट आई होप निकल चुकी है, रात के 12 बजे तक था, 21 तारीख तक। तो अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो आपने अगर इसका वीडियो डाला होगा तो हो सकता है आपको वो प्राइज़ मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस फोटो में भी
कि सर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसमें कि आपको शूट करना है अपना एक छोटा सा वीडियो, और जिसको माई लाइफ माई योगा नाम से इस थीम से इसको शुरू किया गया था, जिसमें आप इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में आपको वहाँ पर प्राइज़ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा नासा की तरफ से। नासा की तरफ से क्वेश्चन बनेगा, एक नेपच्यून ग्रह होता है, नेपच्यून के चंद्रमा जिसका नाम है टाइटन का पता लगाने के लिए नासा जो है उसके द्वारा प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है। आपको पता होगा नासा इस समय कौन कौन से ग्रह के लिए मिशन कर रहा है। मून पर जाने के लिए अभी वो मिशन की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अभी उसने अनाउंस किया है कि वो नेपच्यून पर जाने की तैयारी, नेपच्यून का जो चंद्रमा है उस पर जाने की तैयारी भी कर रहा है, जिसके लिए उसने अभी एक नया मिशन जारी किया है जिसको ट्राइडेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो प्रस्तावित मिशन है जिसको अभी जिस पर काम शुरू हो जाएगा, जिसको ट्राइडेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि नासा के द्वारा नेपच्यून के चंद्रमा पर किए जाने वाला एक मिशन है, जिसको ट्राइडेंट के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ में आपको अगर बताना चाहूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम होता है। ये इस तरफ आप देख सकते हैं सूरज है, उसके बाद में उसके सबसे पास में मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मून, मार्स, इस तरफ जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस। ये सभी इस तरीके से हम अरेंज देख सकते हैं। दोस्तों दुनिया के मैप में एक देश है जिसको किर्गिस्तान के नाम से जानते हैं, जिसको मैं आपको यहाँ पर दिखाना भी चाहूँगा एक मैप में। ये रहा देखो दुनिया के मैप में, ये रहा देश किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान में क्या हुआ है कि किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पर हाल ही में टेलीकॉम सेक्टर में फ्रॉड के चलते उन पर अभी केस चालू हो गया था, जिसकी वजह से उन पर केस लगाते हुए उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। तो अचानक से किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो इस्तीफा देना पड़ा है, उसके बाद में देखो किसी न किसी को प्राइम मिनिस्टर वहाँ का बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, कुबटबेक बोरोनोव को हाल ही में किस देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। तो आंसर मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, किर्गिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले वाले, उनको अचानक से पद से हटना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा घपला कर रखा है। तो किर्गिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके जो प्रधानमंत्री बने हैं कुबटबेक जो हैं उनको बनाया गया है, जिनका कि आप एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। इनको किर्गिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, 16 जून को इनको नए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ भी ग्रहण कर ली है। किर्गिस्तान वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है आप देख सकते हैं, ये है अपना भारत है, और इस तरफ आपको ऊपर किर्गिस्तान का मैप जो है दिख जाएगा। इस किर्गिस्तान की जो कैपिटल है वो है बिश्केक। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में क्या बनेगा कि महिला एशियाई फुटबॉल कप 2020 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो आंसर हो जाएगा भारत। हाल ही में अनाउंस किया गया है AFC, ठीक है, की तरफ से अनाउंस किया गया है कि वर्ष 2022 में होने वाली एशियाई फुटबॉल कप, वो भी महिलाओं का, उसकी मेज़बानी भारत देश करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों मैंने करवाए हैं मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों ने उसका आंसर याद कर पाया है या नहीं। आपसे सारे क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा, आप एक एक करके उसका आंसर देते हुए चलना। साथ ही दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो बिल्कुल भी शर्म किए बिना वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, उससे किसी को मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए। साथ ही साथ में इसको शेयर भी कर दें। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसके करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जिंदल सौ सीमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बनाए गए हैं। जल्दी से इसका आंसर लिखेंगे। आई होप आपको आंसर याद करा दिया है मैंने। देखो, एक तो मैंने बताया था कि सौरभ गांगुली दादा हो गए अपने, क्रिकेट से रिलेटेड हैं। दूसरा मैंने आपको फुटबॉलर बताया था सुनील छेत्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित की जाने वाली 45वीं USIBC की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। अमेरिका कर सकता है या फिर इंडिया कर सकता है, किसी और देश का तो नाम भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों देश की ये बैठक है। तो जाहिर सी बात है इस बार इंडिया को इसका मौका मिला है, तो इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो उसके बाद में आगे चलते हैं। इंडिया इसका राइट आंसर होगा, उसको करेक्शन कर लेना। 21 जून 2020 को इंटरनेशनल योगा डे का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो इस बार जो 21 जून को मनाया गया है वो छठा संस्करण मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखकर इसको टिक कर देना, छठा संस्करण मनाया गया है। इंटरनेशनल योगा डे 2020 की थीम क्या है? तो थीम याद करने की ज़रूरत नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं, समझ लो। चूँकि आप घर पर कर रहे हैं तो होम पर होगा, योगा एट होम, और चूँकि घर पर हैं तो फैमिली के साथ कर रहे हैं तो योगा विद फैमिली। तो योगा एट होम, योगा विद फैमिली विल बी इट्स थीम फॉर 2020। हाल ही में MAO और ICCR के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का क्या नाम है? तो योगा के ऊपर ये जो प्रतियोगिता जारी करी गई है जिसमें आपको एक वीडियो सबमिट करना होता है, उसमें माई लाइफ माई योगा नाम से इस प्रतियोगिता को शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। नेपच्यून के चंद्रमा टाइटन का पता लगाने के लिए नासा ने किस मिशन की शुरुआत करी है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ट्राइडेंट। ट्राइडेंट विल बी इट्स राइट आंसर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में कुबटबेक बोरोनोव को किस देश का प्रधानमंत्री घोषित किया गया है? तो बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको, किर्गिस्तान हो जाएगा, क्योंकि इसके जो पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर आरोप लग रहे थे जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो बिल्कुल आसान है, इसकी मेज़बानी भारत देश करेगा, आपको कई बार बता चुका हूँ। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे क्योंकि बहुत अच्छे से बताए हैं और वीडियो देखने के साथ में ही सारे क्वेश्चन आपके तैयार भी हो गए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।